तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डरने वाली कोई बात नहीं, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। मेरा गला फिर से खराब है। डल हुए कलर पर इंस्टेंट रौनक लाना है तो बड़ी अजीब सी बात, मगर ये मुमकिन है क्योंकि कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि वो एक ही वक्त में स्क्रबिंग, एक्सफोलिएटिंग और टोनिंग का काम करके एपिडर्मिस लेयर को ऐसी तरोताजगी बख्शता है कि स्किन जगमगाने लगती है। अब सोच ये आती है कि अगर व्हाइटनिंग इंस्टेंट है तो क्या परमानेंट भी होगी? तो यहाँ पर मैं अपनी वही बात कोट करूंगी जो तकरीबन हर वीडियो में करती हूँ, और वो है प्रॉपर स्किन केयर। मेरे पास ऐसी बहुत सी रिक्वेस्ट मसूल होती रहती हैं कि शादी पर जाना है और चेहरा चमकाना है, प्लीज़ आप भी कुछ बता दें, या अचानक गर्मी शुरू हो गई और सारा हुस्न लुट गया, बर्बाद हो गया, वापस कैसे लाऊं, प्लीज़ आप भी कुछ बता दें। चलिए फिर सुन लीजिए, मैं बड़े वसूख के साथ आज आपको 2 रेमेडीज़ बताने लगी हूँ जिनका इस्तेमाल करके आपको 3 दिन में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको चाहिए गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा, इसमें डाल दीजिए मसूर की दाल 1 से 2 चम्मच। रूरल एरिया में रहने वालों को ये दूध आराम से मिल सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। हाँ, शहरियों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो वो फिल वक्त भैंस का रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर इससे आगे मैं क्या कह सकती हूँ बट असल फ़ायदा उनको गाय के दूध से ही मिलने वाला है। फिर इसमें ऐड कर दीजिए खसखस, जिसे हम पॉपी सीड भी कहते हैं, और इसे 2 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। 2 घंटे बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। इसे निकाल लें और थोड़ा सा दूध और ऐड करें और अच्छी तरह से पीस लें। ग्राइंडर में पीसेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल बन जाएगा, हमें चाहिए भी ऐसा ही। अब ये रेमेडी अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हमने 3 दिन जो मैंने टाइम दिया है, सुबह और शाम दिन में 2 दफ़ा स्किन पर अप्लाई करना है, कुछ इस तरह। यार आपके पास टाइम कम होता है और बहुत सी बातें जल्दी जल्दी में समझाने वाली रह ही जाती हैं। अब ये रेमेडी मैंने एम ही नहीं बना दी, बल्कि यह बहुत बड़े लॉजिक पर खड़ी है। आपकी बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर AHA यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड लिखा होता है। इसमें कुदरती तौर पर स्किन के अपर मोस्ट लेयर को एक्सफोलिएट करने की ताकत पाई जाती है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज होने वाला AHA का एक बड़ा खतरा ये भी होता है कि ये मुर्दा जानवरों से हासिल किया जा सकता है। इस रेमेडी में मुझे AHA चाहिए था, वो भी किसी नेचुरल सोर्स से। इसके लिए मेरे पास काउ मिल्क यानी गाय के दूध के अलावा और बेहतर चॉइस नहीं थी। स्किन को स्मूथ, हाइड्रेट और विजिबल फर्मर दिखाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होगा। इसके अलावा भी हमें इसे फ्रेश और यंगर लुक के लिए अपनी स्किन केयर का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। गो के इसमें सिंथेटिक फॉर्म ज्यादा इजियर टू स्टेबलाइज है, लेकिन काउ मिल्क में मौजूद लैक्टिक एसिड एक बेहतरीन AHA है। खैर, सिंपली इसको 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर सादा पानी से धो लें। 1 घंटे तक साबुन नहीं लगाना, 3 दिन में कम से कम 6 बार जरूर अप्लाई करें। मैं ये तो नहीं कहती कि चेहरे से शुआएं निकलना शुरू हो जाएंगी, मगर इतना जरूर कहती हूँ कि विजिबल रिजल्ट्स नजर आएंगे। अच्छा, गाय के दूध की बात हो रही है तो एक छोटी सी बात और ऐड कर लें। अगर चेहरे पर झुर्रियाँ हैं तो इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाकर रोज लगाएं। आपके चेहरे की झुर्रियाँ और ओपन पोर्स वाला मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। इस रेमेडी को नॉर्मल, सेंसिटिव और ड्राई स्किन वाले तो बिला झिझक यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर स्किन ज्यादा ऑयली है तो रुक जाइए, आपके लिए मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है। अगर स्किन ऑयली है तो लीजिए 2 चम्मच लेमन जूस, थोड़ी सी हेल्दी हो जाओगे थोड़ी सी हल्दी और 1 पपीता काट कर मैश कर लीजिए और इसमें मिलाइए 2 से 3 चम्मच। हल करने पर बन जाएगा एक ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी वाला फेस पैक। इसको आप रोज़ाना 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तैयार करने में बहुत आसान है। अगर पपीता आपको मुश्किल लग रहा हो तो इसकी जगह आप स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन पपीते से ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। इस रेमेडी को आंखों से बचाकर पूरे चेहरे पर अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट बाद सादा पानी से वॉश कर लें। वैसे मैंने स्ट्रॉबेरी से एक व्हाइटनिंग क्रीम भी बनाकर दिखाई हुई है, जो स्ट्रॉबेरी मैमुना लिखकर देख सकते हैं। मेरी भद्दी आवाज़ को बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। बहुत उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।